तो हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए दिन भर की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है, आप लोग बता दें किसानों का ट्रैक्टर का मार्च। जी हाँ, ज़बरदस्त तरीके से आप बता दें किसानों का प्रदर्शन देख घबराई सरकार। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दूसरी बिग ब्रेकिंग हम आपको बताएंगे, किसानों ने किया बड़ा ऐलान, कहा ये तो सिर्फ ट्रेलर है। जी हाँ, असली फिल्म तो 26 जनवरी के दिन दिखाएंगे अगर कल सरकार 8 तारीख के दिन नहीं मानी तो। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी अमेरिका में भयंकर हालत। दरअसल आप लोग बता दें कि अमेरिका में जो बाइडेन के समर्थक है उन्होंने जो यहाँ पर इस्तीफे दे दिए हैं। जी व्हाइट हाउस से 3 लोगों ने इस्तीफा दिया और डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ जो यहाँ पर 24 घंटे के लिए उनका ट्विटर भी ब्लॉक कर दिया गया है। दरअसल उनके जो समर्थक है वो लगातार आतंक फैला रहा है। वहां पर एक महिला की मौत भी हो गई है अमेरिका में, कई सालों बाद ऐसा देखने को मिला है। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी किसानों का शक्ति प्रदर्शन। किसानों ने कहा फिलहाल अपनी मांगों पर अड़े। जी सच्ची मांगों पर अड़े, मोदी सरकार तत्काल में इस बिल को वापस ले। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी शिवराज सिंह चौहान अब लेके आने वाला है एक और नया कानून। जी पत्थरबाजों के लिए, यानी कि जो लोग पत्थरबाजी करते हो अब उन पर कड़ी कार्रवाई। सोचिए, अब आप जो भी बीजेपी के खिलाफ जाने की कोशिश करता है उसको पत्थरबाज का नाम दे दिया जाता है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हाँ विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की तैयारियां हुई शुरू। जी हाँ, दरअसल आप लोग बता अब की बार 4 जगहों पर विधानसभा चुनाव होने वाले हैं जिसकी तैयारी अभी से ही कांग्रेस ने शुरू कर दी। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर किसान नेता राकेश टिकैत बोले, कहा फिलहाल अपने हक के लिए लड़ना है। जी हाँ, और जब तक लड़ते रहेंगे जब तक के इन तीनों काले बिल को रद्द नहीं करा देंगे। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें एक एक कर देंगे फिलहाल। खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आप लोग बताएं सबसे पहली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही जी, आज किसानों का शक्ति प्रदर्शन। आप लोग बताते 500 ट्रैक्टर से भी ज्यादा ट्रैक्टर, लगभग 50,000 के लगभग ट्रैक्टर जो है निकले सड़कों पर। जी देखने लायक है ये जुलूस। इससे पहले हमने इतना बड़ा जत्था का जत्था कभी नहीं देखा। बहुत सारे प्रदर्शन देखे, आंदोलन देखे, लेकिन यह आंदोलन अब तक का सबसे बड़ा आंदोलन बन गया। जी 50,000 ट्रैक्टर जो है सड़कों पर। राकेश टिकैत ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि 50,000 ट्रैक्टर के लगभग जाएंगे। हालांकि ये सब कुछ पीसफुली हो रहा है। जो है आप लोग बता दें राकेश टिकैत ने कहा कोई कहीं पर नहीं रोकेगी पुलिस, क्योंकि हम ये पीसफुली करने जा रहे हैं। और आप लोग बता दें पुलिस भी जो है कहीं ना कहीं पुलिस के आला अफसर भी किसानों के साथ थे ताकि इसमें कोई किसी तरीके की हिंसा ना हो, सब कुछ शांतिपूर्ण ढंग से। और शांतिपूर्ण ढंग से भी ये सब हो रहा है। लेकिन किसानों का जो एक दबदबा, जो किसानों की एक ताकत है वो आज देखने को मिली। दोस्तों सड़कों पर जहां तक आप दूर दूर तक देखोगे वहां आपको सिर्फ और सिर्फ ट्रैक्टर ही ट्रैक्टर दिखाई देंगे। जी इतनी भयंकर ट्रैक्टर की मार्च हमने इससे पहले कभी नहीं देखी। आज जिस तरीके से हमें किसानों का शक्ति प्रदर्शन देखने को मिला, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। और कहीं ना कहीं सरकार के लिए चेतावनी भी है किसान भाइयों की कि अगर सरकार नहीं मानी तो 26 जनवरी के दिन एक तरफ जो है यहाँ पर लाल किले पर परेड फौजी भाई करेंगे, तो दूसरी तरफ किसान भाइयों का भी भयंकर तरीके से हंगामा होने वाला है, यानी कि सियासी घमासान होगा। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है दोस्तों, अब मोदी सरकार को एक और बड़ा झटका। दरअसल किसानों के लिए अब मोदी सरकार उन फौजी भाइयों को फौज से निकालने की तैयारी में जिन्होंने किसानों का साथ दिया, तो किसानों ने भी खोल डाला मोर्चा। दरअसल आप लोग बता दें मोदी सरकार की तानाशाही की हद है। अब तो हर कोई मोदी सरकार पर उंगलियां उठा रहा है। दरअसल आपने देखा होगा कि कुछ सेना के जो जवान जो छुट्टी पे आए हुए थे वो किसान आंदोलन में शामिल हुए थे। अब उन लोगों को जो किसान आंदोलन में शामिल हुए थे उन सेना के लोगों को ढूंढ ढूंढ कर जो यहाँ पर उनको सजा दी जा रही है। कुछ लोगों को ओबियसली नौकरियों से भी उन्हें निकाल ही दिया जाएगा और उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई होगी। ये सरकार के आदेश है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपको एक फोटो याद होगा अभी कुछ दिन पहले बहुत तेजी से वायरल हुआ था, जहां पर एक किसान का बेटा फौजी जो था वो हाथ में तख्ती लिए खड़ा हुआ था, उस पर लिखा था कि मैं किसान का बेटा हूं, अगर मेरे बाप किसान है, अगर वो आतंकवादी हैं तो फिर मैं भी आतंकवादी का बेटा हूं। इस तरीके से उन्होंने अपनी तख्ती पर लिखा था।
अब उस किसान के ऊपर कार्रवाई की जा रही है। हो सकता है दोस्तों उसको नौकरी से भी निकाल दिया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या थी कि आज तानाशाही देखिए सरकार की। जब क्यों नहीं बोलती सरकार, जब देश का जो हमारा फौजी भाई हैं वो लड़ते हैं, इस देश के दुश्मन से लड़ते हैं, सीमाओं पर लड़ते हैं, तब भी नहीं यही बोलना चाहिए कि जो यहाँ पर उनके साथ सख्त कार्रवाई होगी, उन्हें फौज से निकाल दिया जाएगा। क्योंकि सिर्फ इसलिए क्योंकि सच का साथ दिया उन फौजी भाइयों ने। भाई क्यों नहीं देगा? आपने जय जवान जय किसान का नारा तो सुना होगा। ये नारा कोई यूं ही नहीं बन गया है। जय जवान जय किसान का मतलब ही ये है। लेकिन जो बीजेपी की सरकार है वो लगातार जो यहाँ पर जोर पकड़ती जा रही है और इसको जानबूझकर इस चीज़ को बड़ा बनाने की कोशिश कर रही है और किसानों को कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश की जा रही है। जो भी किसान के समर्थन में आ रहा है उसको साफ साफ चेतावनी दी जा रही है, ये धमकी दी जा रही है कि उसकी नौकरी खतरे में आ जाएगी, उसको निकाल दिया जाएगा, उसके ऊपर उसको सज़ा होगी, उसके ऊपर केस चलेगा। तो आप खुद सोचिए कि भाई सेना का जवान जो आया है उसका पिता है इस फौज में, उनका भाई बहन है इन फौज में, क्योंकि ज्यादातर बेटे जो फौज में शामिल होते हैं वो किसानों के ही होते। लेकिन उसके बावजूद सरकार इस तरीके का काम कर रही है कि ढूंढ ढूंढ कर उन्हें सजा दे रही है जो लोग भी प्रोटेस्ट में शामिल हो रहा है किसानों के। तो अब आप खुद सोच लीजिए कि सरकार की तानाशाही कितनी आगे तक बढ़ चुकी है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोग को अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, अमेरिका में भी हालात हुए बेकाबू। दरअसल जो बाइडेन के समर्थन में आए लोग, आप लोग बता दें जो डोनाल्ड ट्रंप के समर्थक है वो हंगामा कर रहे हैं। इस हंगामे में एक महिला की मौत भी हो चुकी। इसी के साथ साथ आप लोग बता दें डोनाल्ड ट्रंप ने एक वीडियो वायरल जारी करते हुए ट्विटर पर कहा कि सब शांति बनाए रखें और शांत रहें। लेकिन आप लोग बता दें जो यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप है उनका जो ट्विटर अकाउंट है उसको 24 घंटे के लिए ब्लॉक कर दिया गया है। जी हाँ, और लोगों ने घृणा की है डोनाल्ड ट्रंप की, क्योंकि जिस तरीके से जो बाइडेन के जीतने से बिल बिला रहा है डोनाल्ड ट्रंप के समर्थक, उनको कड़ी चेतावनी दी गई है। एक महिला की जान भी चली गई है। और वहीं जो बाइडेन ने इसको राजद्रोह बताया। जी और जो बाइडेन ने कहा ये सीधा सीधा राजद्रोह, यानी कि देख लीजिए दोस्तों वहां पर भी तानाशाही कर रहे थे डोनाल्ड ट्रंप। जी हाँ, सोच लीजिए अब आप कि कैसे जो यहाँ पर इधर उधर तार जुड़े हुए हैं लोगों के। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, राकेश टिकैत बोले ये तो किसानों का सिर्फ ट्रेलर है, असली फिल्म तो हम 26 जनवरी के दिन दिखाएंगे। जी हाँ, दरअसल जिस तरीके से यहाँ पर किसानों के काले बिल को लेकर किसान अड़े हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कल 8वें चरण की बातचीत है। ऐसे में किसानों ने एक दिन पहले शक्ति प्रदर्शन कर ये बता दिया कि अगर कल सरकार नहीं मानी तो 26 जनवरी के दिन जो है यहाँ पर परेड करेंगे किसान, और एक तरफ होंगे जवान एक तरफ होंगे किसान। इसको चलते हुए राकेश टिकैत ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा फिलहाल ये तो हमारा ट्रेलर है, फिल्म तो अभी बाकी है, और फिल्म अगर सरकार को देखना नहीं होगी तो 8 तारीख को अच्छा निर्णय ले ले, नहीं तो 26 जनवरी के दिन की ये सिर्फ और सिर्फ तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। और असली फिल्म तो हम 26 जनवरी के दिन दिखाएंगे जब लाल किले पहुंच जाएंगे और जो है नौजवानों के साथ इस देश के उनके साथ जाकर परेड करेंगे। यानी कि राकेश टिकैत ने बड़ा ऐलान कर दिया। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोग अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, अब कांग्रेस ने शुरू की तैयारियां इन 4 राज्यों में जहां जहां पर चुनाव होने वाले हैं उसको लेकर अब सतर्क हो गई है। आप लोग बता दें कांग्रेस, जी हाँ सोनिया गांधी ने संभाली है सारी कमांड। अब की बार सोनिया गांधी करेंगी सारे विधानसभा चुनाव की देखभाल। जी हाँ, और उन्होंने सबको कमान भी सौंप दी है अपने अपने तरीके से। जी हाँ, आप लोग बताएं 4 जगह चुनाव होने वाले हैं। इन 4 जगहों में केरल है और तेलंगाना है और पश्चिम बंगाल है, और पश्चिम बंगाल के साथ पुडुचेरी है। जी हाँ, तो यहाँ पर इन 4 जगहों पर चुनाव होने वाले, जिसको लेकर अब सोनिया गांधी ने अपनी कमर कस ली। यानी कि सोनिया गांधी फिर से एक बार अपने फॉर्म में आ गई, और कहा जाता है कि सोनिया गांधी सबसे ज़्यादा चालाक मानी जाती है कांग्रेस में रणनीति बनाने के लिए। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, अब लव जिहाद के बाद शिवराज सिंह चौहान लाएंगे एक और बड़ा कानून। जी हाँ, दरअसल आप लोग बताएं पत्थरबाजों के खिलाफ शिवराज सिंह चौहान लाने वाले हैं एक खतरनाक सा कानून। जी हाँ, उनका कहना है कि जिस तरीके से लोग पत्थरबाजी करते हैं उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी।
जो कि होना भी चाहिए दोस्तों, पत्थरबाजों पे होना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पत्थरबाजी की आड़ में लोग इसका भी दुरुपयोग करेंगे। जैसे कि लव जिहाद कानून का आपने हाल देखा ही है कि कैसे जो है लोगों को झूठे केसों में फंसाया जा रहा है और झूठे लव जिहाद के मुद्दे बनाकर उनको अंदर डाला जा रहा है। अब पत्थरबाजी पर कानून, जिसने बेचारे नहीं मारा होगा उसके ऊपर भी पत्थरबाजी का आरोप लगा दिया जाएगा, क्योंकि ये बीजेपी की रणनीति है। बीजेपी इसी से जीती है और इसी से वोट पाती है। या तो हिंदू मुसलमान वाला मुद्दा उठा लो या फिर कोई सा ऐसा काला कानून लिया जिसमें कुछ अंधभक्त समर्थक बन जाए। तो ये सोचने वाली बात है कि एक तरफ किसान परेशान हो रहा है, 60 से ऊपर किसानों की मौत हो चुकी है, उन चीज़ों पर कानून नहीं बनेगा कि किसानों के हित में कैसे कानून किए जाए। लेकिन लोगों को परेशान करने वाले कानून पहले बनाए जाते हैं हमारे देश में। जिस तरीके से ये तानाशाही चल रही है सरकार की, फौजियों को नौकरी से निकाला जा रहा है, जो किसान का समर्थन कर रहा है उसको डराया जा रहा है, जो मोदी सरकार के खिलाफ बोल रहा है उसको उठाकर जेल में डाल दिया जाता है, जो बेचारे आम आदमी होते हैं। लेकिन ये सोचने वाली बात है कि तानाशाही पर उतर आई है ये सरकार। फिलहाल अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो और आप मानते हो ये सरकार एक तानाशाह सरकार है, इसको तत्काल में अपना इस्तीफा दे देना चाहिए। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरीके की वीडियोज़ की अपडेट मिलती रहे।